गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग 3 महाद्वीपों को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग का चौथा महाद्वीप होगा यूरोप महाद्वीप। बहुत पहले मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि अगली क्लास कौन से महाद्वीप की होगी और बीच में क्लास कुछ कारणों से स्थगित रहे। अब आपका क्लास रेगुलर चलेगा, ठीक है। कहीं कोई गैपिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। तो हम लोग देखेंगे बच्चों आज यूरोप महाद्वीप को, ठीक है, यूरोप महाद्वीप को। और जैसा कि मैंने बोला था कि बच्चों देखो, एटलस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बहुत कम बच्चों ने एटलस लिया होगा, मुझे ये पता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था कि जितने लोग एटलस ले लिए हो, नंबर मांगा था पिछले वीडियो में, मैंने अपना नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर भी डाला हुआ है, ठीक है, मैंने नंबर भी दिया है। मैंने कहा कि कमेंट में ही बताना कितने लोग लिए हो, ठीक। एक दो बच्चों को छोड़ के किसी ने नहीं बताया, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये मैप जब बनाओगे ना बच्चों, समझ रहे हो, अभी जो मैप मैं दिखाऊंगा, बनाने बैठोगे ना, बना नहीं पाओगे, समझ रहे हो, बना नहीं पाओगे। और फिर क्वेश्चन, और अब देखना, पेपर को देखना कि किस तरह से इन महाद्वीपों से क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व होंगे, ठीक। तो अब अगर बनाना भी चाहोगे तो इतना एनर्जी लॉस करना पड़ेगा तुम लोगों को। बहुत अच्छा बना भी ले गए ना, बहुत अच्छा बना भी लिए, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि बनाते बनाते ही एकदम मन भर जाएगा, फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, समझ रहे हो, कितना एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो इसलिए बोला था 250 रुपया बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ के लिए, समझ रहे हो ना, मतलब ना खर्च किया जाए। बहर हम तो स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। जो लोग नहीं ले पाए हैं तो फिर से ले लें, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड रूप में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ले पाए अब से ले लो, फर्स्ट वीडियो से स्टार्टिंग करो और उसके बाद से पूरा मैप में ही, अपने एटस में ही पूरा गोश डालो, समझ रहे हो ना, पूरा लिख डालो। कुछ अलग से नोट्स में लिखने की जरूरत है ही नहीं, मैप में ही सारा कुछ मेंशन कर दो। वीडियो 2 बार देखा, एटलस 2 बार देखा, क्वेश्चन फिर तुम लोग का गलत नहीं होना है, समझ रहे हो, ठीक। आते हैं हम लोग चैप्टर में। तो ये हमारे सामने यूरोप महाद्वीप, ठीक है, यूरोप महाद्वीप। अब यूरोप महाद्वीप में बच्चों हम लोग को यूरोप महाद्वीप में देखना है क्या, लोकेशन, ठीक ना। कौन कौन से लोकेशन, सागर को लेके लोकेशन हम लोग को देखना है, ठीक है, सागर को लेके लोकेशन देखना है, ठीक, खाड़ी वगैरह को। तो एग्जामिनर हमसे अक्सर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक। जैसे जैसे हम लोग यहाँ देखे बच्चों, हम लोग अगर यहाँ देखें, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, नाइन, 10, 11, 12, ठीक है, 13, यहाँ तक अगर हम आते हैं, यहाँ तक आते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। 12 से 13 पॉइंट लग रहा होगा, सर ये तो बहुत बोझिल है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना, बहुत बोझिल है ऐसा कुछ नहीं बच्चों। देखो, सबसे पहले तो हम बच्चों यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि ये यहाँ, ये कुछ इस तरह से ये हो जाता है क्या, ये हो जाता है बच्चों स्कैंडिनेवियन कंट्री, ठीक ना, स्कैंडिनेवियन कंट्री, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री, ठीक। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन आ गए, स्कैंडिनेवियन कंट्री में, ठीक। तो स्कैंडिनेविया कंट्री जो है, इसमें बच्चों यहाँ देखोगे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और यहाँ पे है, यहाँ पे डेनमार्क, ठीक ना, डेनमार्क, ठीक है, मैं अलग से अभी इसको लिखूंगा, ठीक है, डेनमार्क। और यहाँ पे जो आइसलैंड है, इस पे भी अधिकार किसका है, डेनमार्क का। तो अभी हम इस बात को देखेंगे, परंतु हम समझने यहाँ ये जा रहे हैं कि ये पार्ट हो जा रहा है बच्चों किसका, पोलैंड का, जर्मनी से का पड़ोसी देश, जिस पे हिटलर ने आक्रमण किया, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो ये कुछ हो गया बच्चों, यहाँ बेलारूस, ठीक है, बेलारूस, बेलारूस, लिथुआनिया, लाटविया, इस्टोनिया, याद नहीं करना है बच्चों इन लोगों को, समझ रहे हो। तो यहाँ मैं बताना ये चाह रहा था कि ये बच्चों जो स्वीडन का क्षेत्र है, स्वीडन का, ठीक ना, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पे एक ब्लू कलर का देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये ग्रीनलैंड का क्षेत्र लिए और ये जर्मनी का बॉर्डर लिए, ठीक है। तो जर्मनी
पोलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, ठीक है, और डेनमार्क, इनके बीच में एक सागर स्थित है। तो उस सागर का नाम बच्चों क्या है? तो यहाँ पे सागर स्थित है, इस सागर का नाम बच्चों क्या है? बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर, समझ रहे हो? ये क्या हो गया? बाल्टिक सागर, ठीक, बाल्टिक सागर फर्स्ट, तो यहाँ लिख दिया फर्स्ट। चलो रुको, इसको जरा मैं क्लियर कर लूँ, ठीक है। चलो सेकंड नंबर देखें, सेकंड नंबर पे, अब सेकंड नंबर पे जब हम बाल्टिक से बच्चों, हम इसको बच्चों यहाँ से ऐसे करते हैं, ठीक है, इसको मैं यहाँ से लेता हूँ, ज़्यादा सुटेबल होगा, ठीक है। यहाँ, यहाँ ये देखो, यहाँ पे है व्हाइट सागर, ठीक ना, व्हाइट सी, सफेद सागर। तो ये वाला पार्ट जो यहाँ पे एक समुद्र है, ठीक ना, एक समुद्र है, तो इस समुद्र का नाम क्या है? सफेद सागर, सफेद सागर, व्हाइट सी, व्हाइट सी, सफेद सागर, ठीक। अब ये व्हाइट सी, तो बच्चों यहाँ देखोगे ब्लैक सी होगा, तो ये देखो ब्लू पार्ट यहाँ पे है ब्लैक सी। जिन बच्चों ने ले रखा है, जिन बच्चों ने ले रखा है एटलस, वो अपना एटलस ओपन करें। एटलस में दो पार्ट दिख रहे होंगे, एक फिजिकल मैप दिख रहा होगा और दूसरा दिख रहा होगा पॉलिटिकल, ठीक ना, पॉलिटिकल, राजनीतिक मैप और भौतिक मैप। तो राजनीतिक मैप जो आपका है, अगर हिंदी है तो राजनीतिक मैप लिखा होगा, उस राजनीतिक मैप में जाओ, पॉलिटिकल मैप में, और जाके यहाँ की यहाँ, यहाँ व्हाइट सी ऊपर छोटे में दिख रहा होगा, ठीक है, व्हाइट सी ऊपर दिख रहा होगा, और यहाँ ये बाल्टिक सागर, समझ रहे हो, बाल्टिक सागर, ठीक। तो अब देख, बाल्टिक सागर बोल रहा हूँ, ब्लैक सागर, ठीक ना, तो ब्लैक सी, तो यहां दिख रहा होगा ब्लैक सी, समझ रहे हो, ब्लैक सी। तो यहां बच्चों एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन यहाँ एग्जामिनर क्या पूछता है? किस महाद्वीप में सफेद सागर, काला सागर दोनों है, ठीक है, तो सफेद और काला कहाँ पे है? यूरोप महाद्वीप में। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें तो व्हाइट सी यानी सफेद सागर, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है बाल्टिक सागर, ठीक है, बाल्टिक, बाल्टिक सागर, ठीक। फिर इसके बाद से, बाल्टिक सागर के बाद से हम यहाँ बच्चों देखें तो उत्तरी सागर, उत्तरी सागर, उत्तरी सागर के बाद देखें, यहाँ पे लिखा है नॉर्वे, नॉर्वेजियन सी, ठीक ना, नॉर्वेजियन सागर, नॉर्वेजियन सागर, और अभी इसको बच्चों लोकेट कर दूंगा, ठीक है, नॉर्वेजियन सागर, ठीक। फिर इसके बाद हम आ जाएं तो यहाँ आ जाता है उत्तरी सागर, उत्तरी सागर, उत्तरी सागर के बाद यहाँ अगर हम देखेंगे बच्चों तो इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल, ठीक है। इंग्लिश चैनल के बाद यहाँ पे होगा इंग्लैंड, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक जल संधि है, ठीक है, मेंशन नहीं है बच्चों वहां पे, मगर कोई बात नहीं, डोवर जल संधि, डोवर जल संधि। अब जरा सुनो, सुनो, तुम लोग को मैं बच्चों, मैं चैनल क्या होता है और जल संधि क्या होता है समझ रहे हो? चैनल क्या है, जल संधि क्या है, यानी वाटर स्ट्रेट, जल संधि यानी वाटर स्ट्रेट, मैं ये समझाया हुआ हूँ, शायद मैंने 2 बार बताया हुआ है, ठीक। तो अब जरा कमेंट में मुझे बताना कि इंग्लिश चैनल, इंग्लिश शब्द नहीं यूज करेंगे, चैनल और जल संधि क्या होते हैं। लगभग दोनों एक समान ही दिखेंगे, परंतु दोनों में डिफरेंट होता है, ठीक, वो डिफरेंट बताओगे, एक क्या मतलब है और दोनों में डिफरेंट क्या है, ये डिफरेंट बताओगे, ये तुम लोग का होमवर्क होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर देना, देखता हूँ कौन आंसर देता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन देने से ये मुझे समझ में आता है कि बच्चे कितने एक्टिव हैं, समझ रहे हो ना, बच्चे कितने एक्टिव हैं, ये बात समझ, और मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि जेई वाले बच्चों को, इन बच्चों को लगता है कि टेक्निकल पोर्शन जो है वो सब कुछ है, नहीं बच्चों, मैं अपने ऑफलाइन के क्लासेस में कहता रहा हूँ कि टेक्निकल पोर्शन तुम लोग पढ़ते रहे हो तो वहाँ पे तुम लोग इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्ट तुम्हारा बना हुआ है, इसलिए वहाँ पे तुम लोग वर्क ज़्यादा करते हो। मगर एक बात जान लो, सिलेक्शन लेना है,
इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हम नहीं बैठे हुए, समझ रहे हो ना। मूवी थोड़े है कि ये मूवी अच्छी लग रही है तो हम उसे देखेंगे, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ देखो जेई में कंडीशन क्या है, जेई में कंडीशन ये 60% के समथिंग, ठीक है, 50% के समथिंग टेक्निकल है, 50 या 40% के समथिंग नॉन टेक्निकल। तुम लोग को भी पता है कि 60% अगर टेक्निकल है तो 60 में 60 तो कर नहीं पाओगे, और अगर कर भी ले गए तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। कहाँ फिर स्कोर करना आवश्यक है, आवश्यक है स्कोर करना जीएस में, समझ रहे हो, जीएस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, समझ रहे हो। आज देखोगे बहुत सारे ऑफलाइन में टीचर ऐसे हैं जो खुद जेई वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, समझ रहे हो, जेई वाले बच्चों को खुद वो पढ़ाते हैं और खुद तैयारी भी करते हैं। उनका सिलेक्शन नहीं होता है मगर उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। रीज़न क्या है, रीज़न इसके पीछे ये है कि ये जो जीएस का सेक्शन है, जो नॉन टेक्निकल का सेक्शन है, टीचर वहाँ मेहनत नहीं किया होता है शुरू से। और किसी भी चीज़ों को सीखने का बच्चों एक एज होता है, वो एज जब ख़त्म हो जाता है ना तो फिर पढ़ने की वो ललक, वो जुनून जो है वो ख़त्म होती जाती है, समझ रहे हो। अभी जुनून है तो इसको कवर करो, पूरा कर लो, ठीक है। और मैंने हमेशा ऑफलाइन के क्लास में बच्चों को समझाया है, ये मेरा विषय है तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ, खुद जज करके देख लो कि बिना जीएस पढ़े क्या सिलेक्शन होना है, नहीं होगा, होना ही नहीं। और जीएस की तो बुराई तुम लोग के साथ इतनी ज़्यादा है कि अगर तुम्हारा जीएस अच्छा हो गया तो तुम किसी न किसी नौकरी में आ जाओगे, नॉन टेक अगर तुम्हारा अच्छा हो गया तो तुम किसी न किसी नौकरी में आ जाओगे। मगर नॉन टेक खराब है, नॉन टेक्निकल खराब है, अगर तुम जेई छोड़ो कुछ भी नहीं बन सकते हो, सारी पढ़ाई व्यर्थ है, समझ रहे हो। तो ये बात बच्चों ध्यान में रखना। तो एटलस जो लोग लिए हैं तो अपने एटलस में वो देखेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा बाल्टिक सागर, ठीक है। तो ये बात मैंने बताया, चैनल क्या है, जल संधि क्या है, ये मुझे कमेंट में आंसर चाहिए, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद से हम आगे बढ़ें तो डोवर जल संधि यहाँ दर्शा दिया, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे बे ऑफ बिस्के, ठीक ना, यानी कि बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी, ठीक, बिस्के की खाड़ी हो जाता है। और इधर ये पार्ट जो है बच्चों यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे है अटलांटिक महासागर, यहाँ मेंशन है अटलांटिक महासागर, ठीक ना, 9 नंबर अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर ये हो गया, ठीक। अटलांटिक महासागर के बाद हम यहाँ देखें, ये बच्चों नीचे दिख रहा है अफ्रीका, ठीक ना, अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़े थे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर मैंने मेडिटेरियन सी के बारे में बताया था, भूमध्य सागर के बारे में बताया था, याद है कि नहीं किसी बच्चे को, भूमध्य सागर के बारे में मैंने बताया था, ठीक। तो यहाँ पे ये है भूमध्य सागर, इटली वगैरह यहाँ क्या है सब टच कर रहे हैं। तो 10वें नंबर पे देखेंगे तो मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य, मध्य सागर, ठीक, भूमध्य सागर, यहां तक की बात क्लियर, भूमध्य सागर, ठीक। अब भूमध्य सागर बच्चों यहाँ पे कवर होता है, ठीक है, भूमध्य सागर कवर होता है। इसके बाद से हम यहाँ क्या देख रहे हैं, काला सागर, ठीक है, काला सागर। परंतु परंतु अच्छा, बाल्टिक के बारे में लिखा था कि नहीं मैंने, बाल्टिक के बारे में, हाँ बाल्टिक के बारे में नहीं लिखा है यहाँ पे, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, बाल्टिक के बारे में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो भूमध्य सागर हुआ, ठीक है, भूमध्य सागर। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एक और सागर है, ठीक ना, एक और सागर, इसका नाम क्या है, एड्रियाटिक, एड्रियाटिक, एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर, ठीक है, ठीक। अब देखो फिर यहाँ आ जाए तो यहाँ पे है ब्लैक सागर, काला सागर, काला सागर। और फिर यहाँ हो जाता है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, ठीक है। तो अब ये बच्चों 13 13, ठीक है,
सागर, चैनल, जल संधि मिला के यहाँ पे हमारे सामने, ठीक है, महासागर मिला के, ठीक है, 13 प्लेस हमारे सामने हैं। अब इन 13 प्लेस को हम नंबरिंग करके देख लें, ठीक है। सबसे पहले हमको देखना है व्हाइट सी, यहाँ है व्हाइट सी यानी फर्स्ट नंबर, बाल्टिक सागर सेकंड नंबर, उत्तरी सागर थर्ड नंबर, नॉर्वेजियन सी फोर्थ नंबर, उत्तरी सागर या एक मिनट, उत्तरी सागर, हाँ ये तो मेंटेन कर दिया। अच्छा, उत्तरी सागर 2 बार लिखा है मैंने बच्चों, ठीक है, उत्तरी सागर 2 बार हो गया, ठीक। इंग्लिश चैनल, ठीक है, इंग्लिश चैनल, तो ये नंबरिंग गड़बड़ हो जाएगा फिर, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12। तो अब देखें, इसके बाद से उत्तरी सागर हो गया, नॉर्वेजियन सागर हो गया, यहाँ फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर इंग्लिश चैनल, फिफ्थ नंबर इंग्लिश चैनल। तो यहाँ पे बच्चों ये इंग्लिश चैनल, ये हो गया 5, और यहाँ पे डोवर जल संधि, डोवर जल संधि 6, ठीक ना 6। अच्छा, ये जरा देखें, ब्लैक ब्लैक से बात क्लियर हो रही है कि नहीं, ठीक, या फिर ज़्यादा ज़्यादा अच्छा क्या रेड समझ में आ रहा है, ठीक है, डोवर जल संधि, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा सातवां, बिस्के की खाड़ी, ठीक है, सातवां बिस्के की खाड़ी, ठीक। अटलांटिक महासागर, ये पूरा अटलांटिक महासागर लिख देंगे 8 8, ठीक ना 8, ये पूरा, ठीक। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर इतने नंबर पे, 9 नंबर 9 नंबर 9 नंबर 9 नंबर, ये पूरा क्या है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक है। अब बच्चों देखो, तुम लोग को बताना होगा, तुम लोग को बताना होगा कि ये जरा मैं मिटाता हूं, यहाँ पे समुद्र का पार्ट 1 2 3, तीन तरफ से जल से घिर गया, समुद्र का पार्ट तीन तरफ से स्थल से घिर गया। तो मैंने बताया तीन तरफ से जब स्थल से घिर जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे खाड़ी। यहां देखो जरा, यहां पे भी 1 2 3, तीन तरफ से घिर गया। यहां बच्चों 2 खाड़ियां मैंने पढ़ाया हुआ है, कहाँ, मैंने 2 खाड़ियां बताया हुआ है, किसमें, अफ्रीका महाद्वीप में। कमेंट बॉक्स में ये भी बताओगे ये 2 खाड़ियां मैंने कौन सी बताई थी, ठीक है। यहाँ पे एक खाड़ी और यहाँ पे एक खाड़ी, ठीक है। 2 होमवर्क तुम लोग के हैं, दोनों होमवर्क मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक। एड्रियाटिक, ठीक है, तो भूमध्य सागर हो गया, फिर इसके बाद से एड्रियाटिक सागर यहाँ पे लिख दें 10 नंबर, काला सागर 11 नंबर, और इसके बाद से कैस्पियन सागर, ये हो गया 12 नंबर, समझ रहे हो 12 नंबर। बहुत बच्चों अगर छांटना होगा तुम लोगों को, लगे सर ज्यादा है, कोई बात नहीं, क्या करोगे, सफेद सागर, बाल्टिक सागर, इंग्लिश चैनल, डोवर जल संधि, अटलांटिक महासागर तो वैसे ही क्लियर है, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, इतना, यानी कि 3 4 7 और 10 अगर स्किप कर रहे हो, ठीक है, तो एक रिस्क इतना लिया जा सकता है, परंतु ये पूरा 12 अगर कवर कर रहे हो तो एकदम सेफ जोन में हो, ठीक है। कुछ सागर यहाँ पे अभी और हैं, मैंने उनकी चर्चा नहीं किया है, ठीक ना, उनकी चर्चा मैंने नहीं किया, ठीक। ये इतनी बात क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो, तो हो गया होगा। अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप बच्चों मैंने पढ़ाया था, तो यहाँ पे एक जल संधि बताया था, ठीक है, बहुत ही फेमस, बहुत ही फेमस। मैं चाहता हूँ उस जल संधि को बच्चों तुम लोग यहाँ पे उसको भी मेंशन कर लो, ठीक ना, उसको भी मेंशन कर लो। तो 12 12, तो यहाँ पे है, यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि, ठीक ना, 13 13 जिब्राल्टर जल संधि, मैंने 13 नाम पहले 13 का लिस्ट बनाया था। जिब्राल्टर जल संधि वो 2 बार में लिखने की वजह से गड़बड़ हो गया था। जिब्राल्टर जल संधि कहाँ पे होगा, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में भी मैंने दिखाया है, ठीक है, और यहाँ पे भी दिखाया, ठीक। तो अब देखो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि
किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, इन दोनों को क्या करता है? इन दोनों को अलग करता है, ठीक है। लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है बच्चों, तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो इसको बच्चों यहाँ पे मैं मिटाऊंगा। अब खुद बच्चों डिसाइड करो कि अगर मुझे यहाँ पे मैप बनाना पड़ता तो कितना अच्छा खासा समय लगता, ठीक है। वीडियो बनाने को देखो मुझे दिक्कत नहीं है, बनाने को मैं बनाऊंगा, परंतु ये वीडियो पता क्या चलेगा कि 2 से 3 वीडियो लग जाएंगे, फिर मुझे हर बार बना बना के अगर बताना पड़ेगा, 2 से 3 वीडियो लग जाएंगे। बात समझ में आ रही ना? ठीक है। चल, तो यहाँ पे इतनी बात हम लोगों ने समझा, ठीक। अब देखो, अब ये जो हमारा यूरोप महाद्वीप है, इस यूरोप महाद्वीप में देशों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, ये बात भी हम लोग के लिए जानना आवश्यक है, ठीक। तो इसमें कुल देश की संख्या कितनी होगी? इसमें कुल देश की संख्या होगी 44, ठीक है। कुल देश, कुल देश 44। कुल देश कितने हो गए? तो कुल देश हो गए बच्चों इसमें 44, ठीक ना, 44 देश हो गए, ठीक, 44 देश। अच्छा, अब देखो इस यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो बच्चों देखो, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप इसको इसलिए कहते हैं कि अगर हम अपने वर्ल्ड मैप में आए तो देखो रियलिटी क्या है इस यूरोप महाद्वीप की। इस यूरोप महाद्वीप की रियलिटी ये है कि अपने एटलस में जाओ, वर्ल्ड मैप ओपन करो, ठीक ना, अपने एटलस में जाके ऐसे वर्ल्ड मैप ओपन कर लो, समझ रहे हो, अपने एटलस में जाके ऐसे वर्ल्ड मैप ओपन कर लो। और जब ओपन करोगे ना, तो ओपन करने में देखोगे यहाँ पे रूस जो है, रूस का पार्ट 2 जगह पड़ता है, यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों में। परंतु रूस में एक पर्वत है यूराल पर्वतमाला, जो कि वहां पे दिख भी रहा है, मैं अभी बताऊंगा। यूराल पर्वतमाला क्या करता है? रूस को बांट देता है, कहाँ? एशिया और यूरोप में, ठीक ना। तो यूराल के इधर यूरोप महाद्वीप में आ जाएगा रूस, और यूराल के पीछे पूरब साइड में कहाँ चला जाता है? रूस, ठीक है, एशिया महाद्वीप में। तो यूराल के इधर इधर जो ये सब देश है ना, जो देश हैं, ये वास्तव में क्या है? एशिया महाद्वीप का ही ये पार्ट है, समझ रहे हो, एशिया महाद्वीप का ही क्या है? पार्ट है। अब प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप हम किसको कहते हैं? यहां देखो, जब प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जब किसी स्थल का, ठीक है, पार्ट 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो। हमारे भारत का देख लो, अरब सागर, नीचे हिंद महासागर और इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक ना, बंगाल की खाड़ी। तो ये क्या है? हमारा भारत का ये सब पार्ट, ये कहलाता है प्रायद्वीप, ठीक ना, प्रायद्वीप। तो यूरोप की स्थिति ऐसी ही है, प्रायद्वीप की तरह स्थिति है, मगर यूरोप महाद्वीप ने अपने आप को एशिया का भाग माना नहीं कभी। और जैसे कि बच्चों जानते होंगे कि यूरोप में, इतिहास पढ़ाऊंगा, सब बताऊंगा मैं, यूरोप में पुनर्जागरण पहले आया, एक विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति उनके वहाँ ज़्यादा हुई, क्लाइमेट वगैरह तो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल थे इन बातों के लिए, शिक्षा विज्ञान की उन्नति के लिए, ठीक। तो अब क्या हुआ? यूरोप महाद्वीप धीरे धीरे क्या है? शक्तिशाली होता गया। पूरी दुनिया में क्या है? यूरोप महाद्वीप के लोगों का ही तो कॉलोनीज थे, उपनिवेश थे, समझ रहे हो, गुलाम इन्होंने ही तो बना रखा था। तो इन लोगों ने क्या है? यूरोप को एक महाद्वीप के रूप में माना, समझ रहे हो, महाद्वीप के रूप में, वरना रियलिटी यही है कि ये महाद्वीप नहीं है, समझ रहे हो, ये महाद्वीप नहीं है। तो अब ये प्रायद्वीप की स्थिति इनकी कैसी? अब देखो प्रायद्वीप की स्थिति, तो अब देखो
यहाँ अगर हम देखें, यहाँ हम देखें तो यहाँ पे फ्रांस, फ्रांस, फ्रांस। अब फ्रांस देखो, इसका इसका इधर का पार्ट क्या है, तीन तरफ से स्थल समुद्र से घिर गया, जल से घिर गया, ठीक। तो ये क्या हो गया, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। परंतु फिर देखोगे ना, फिर इसी इसी देशों में, इसी देशों में ऐसे देखोगे ना, उभरे हुए पार्ट, ठीक ना, ये सब उभरे हुए पार्ट, ठीक, ऐसे तीन तरफ से ये सब सब स्थलों से देखो, समुद्रों से इधर देखो ऐसे घिरते चले जा रहे हैं, सब देखो यहाँ पे समुद्रों से तीन तरफ से घिरते चले जा रहे हैं, ठीक है, तीन तरफ से घिरते चले जा रहे हैं, ये देखो तीन तरफ से घिरते चला जा रहा है, समझ रहे हो, तीन तरफ से घिरते ये भी चला गया। अब इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। बात इतनी समझ में आई, ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक ना। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, तो यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, ठीक है, ठीक। अब देखो इसमें बच्चों जरा देखें मैप में हमारे है कि नहीं, ठीक, यहाँ देखते हैं, ठीक है, यहाँ देखें। तो अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैंने अलग से ये ऐसे ले रखा है मैप, ये क्या है, ठीक है, ये हो गया नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे, ठीक, नॉर्वे ये हो गया पूरा पूरा ये पार्ट, ये पूरा पार्ट ब्लैक वाला, ठीक ना, ये क्या हो गया, ये हो गया स्वीडन, स्वीडन, ठीक है। और ये ब्लू वाला पार्ट क्या है, ब्लू वाला पार्ट है बाल्टिक सागर, साफ साफ स्पष्ट देख रहा है, बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर, ठीक। और इसके बाद से हम यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ पे ये फिर व्हाइट पार्ट, ठीक है, यहाँ आ गया फिनलैंड, फिनलैंड, ठीक है, स्पष्ट हो रहा होगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ फिनलैंड, ठीक है, ये हो गया स्वीडन, स्वीडन, और फिर यहाँ हो गया नॉर्वे, नॉर्वे, ठीक। अब नॉर्वे के बाद बच्चों, नॉर्वे के बाद हम यहाँ देखें, नॉर्वे के बाद तो यहाँ बच्चों, यहाँ जर्मनी, ये पार्ट, ठीक है, ये जर्मनी, और जर्मनी के ऊपर यहाँ व्हाइट में दिख रहा है, ये क्या है, डेनमार्क, डेनमार्क, समझे, डेनमार्क। तो अब देखो इन इन चार देशों को मिला ले, अगर हम इन चार देशों को मिला ले, ठीक है, और डेनमार्क का ही अधिकार है आइसलैंड पे, ठीक ना, आइसलैंड पे, ठीक, इधर थोड़ा सा आ जाए अगर हम, तो यहाँ पे आइसलैंड है, ठीक है, आइसलैंड, आइसलैंड। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, स्कैंडिनेवियाई देश, स्कैंडिनेवियाई देश, स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से हैं, ठीक ना, तो नॉर्वे, स्वीडन, स्वीडन, सी, फिनलैंड, फिनलैंड, ठीक है, और इसके बाद से फिनलैंड, यहाँ नंबरिंग करना था, ठीक है, कोई बात नहीं, डी, डेनमार्क, डेनमार्क। अब चूंकि आइसलैंड इसी के अधिकार में है, डेनमार्क के ही, तो अलग से आइसलैंड को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, परंतु मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ आइसलैंड, आइसलैंड। ये चार देश बच्चों याद रहने चाहिए, स्कैंडिनेविया पूछेगा, स्कैंडिनेवियाई देशों में कौन कौन शामिल है, तो यहाँ पे हम इतने नाम लेंगे, कौन कौन शामिल है, ये अगर बात हमको पता है तो फिर हमको ये भी पता होगा कि कौन नहीं है। तो इसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, इसमें क्या करेगा, एक को गायब करेगा, कोई दूसरा यहाँ पे कंट्री ऐड कर देगा, ठीक ना, जर्मनी ऐड कर देगा, चूंकि एकदम सटे हुए, समझ रहे हो, तो जर्मनी ऐड कर देगा, तो जर्मनी ऐड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, जर्मनी, ठीक, कि स्कैंडिनेवियाई देशों में वो शामिल नहीं है, ठीक, ये इतनी बात क्लियर। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्कैंडिनेवियाई देश, ठीक है, स्कैंडिनेवियाई देश। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं
स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है। तो ये बच्चों स्कैंडिनेवियाई देश, ठीक। हम आते हैं अब आगे बाल्कन देशों में। बाल्कन देशों में एक बात और बच्चों, यहाँ ये जो फिनलैंड है, ठीक ना, फिनलैंड, फिनलैंड को बच्चों हजार झीलों की, यहाँ पे एक इसको लिख सकते हो, हजार झीलों की, हजार झीलों की, झीलों की भूमि। तो किसको कहते हैं हजार झीलों की भूमि? तो कहते हैं फिनलैंड को, ठीक ना। फिनलैंड को कहते हैं बच्चों क्या? हजार झीलों की भूमि, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, ठीक है, चलो ये बच्चों स्पष्ट हो रहा है कि नहीं पहले? रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, हाँ ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे यहाँ धुंधला दिख रहा है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, क्लियर है। तो अब बच्चों यहाँ हम देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या? तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम, यहाँ पे लिखेंगे बाल्कन देश, ठीक ना, बाल्कन, बाल्कन देश। तो बाल्कन देश जो है, बाल्कन देश, इन बाल्कन देशों में आते हैं बच्चों 6 देश, ठीक ना। 6 देश हैं बाल्कन देशों में। कौन कौन देश शामिल है? तो बाल्कन देशों में 6 देश शामिल होते हैं। तो 6 देश ये कौन कौन से हो गए? तो हम बच्चों इसको देखें तो यहाँ बच्चों हो जाता है रोमानिया, ठीक ना, रोमानिया, रोमानिया, ठीक है। और फिर यहाँ हो जाता है, दूसरा पेन लेते हैं, यहाँ होता है सर्बिया, ठीक है, सर्बिया, ठीक। और फिर यहाँ पे बोस्निया, बोस्निया प्लस, बोस्निया प्लस हर्जे गोविना, हर्जे गोविना, हर्जे गोविना, ठीक है। ये दोनों बच्चों एक ही देश है, समझ लो ना, एक ही देश। यानी कि अभी तक हमारे पास कितने आए? 1, 2, और ये हो जाता है हमारे पास 3, ठीक ना, 3, 3, ठीक। 6 हमको देखने हैं। फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ ये हो जाता है बुल्गारिया, ठीक ना, बुल्गारिया, बुल्गारिया, ठीक है। तो 1, 2, 3 और ये हो गया 4, ठीक है, 4। इसके बाद से बच्चों हम देखें, यहाँ हो जाता है, यहाँ हो जाता है अल्बानिया, अल्बानिया, ठीक है, अल्बानिया 5। और उसके बाद यहाँ छोटा सा हो जाता है कोसोवो, ठीक है, अल्बानिया, अल्बानिया, और यहाँ हो जाएगा कोसोवो, कोसोवो, ठीक है। तो यहाँ 6 देश जो हैं, यहाँ मैं लिख के बच्चों ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है। तो ये खुद से तुम लोग क्या करना, अपने एटलस में 6 देशों के नाम मैंने यहाँ पे कर दिया ना, ठीक है। तो 4, 5, ठीक है, और यहाँ 6, 6 देशों के नाम मैंने बच्चों लिख दिया है, ठीक है। 6 के नाम यहाँ क्या करोगे, एटलस में मेंशन कर दोगे, ठीक है। यहाँ तक की बात हमारी क्लियर, ठीक। अब बच्चे बढ़ते हैं हम लोग आगे और आते हैं इसमें, हम लोग देखें पर्वतमालाओं को, ठीक ना, पर्वतमाला, ठीक। तो ये मैप चेंज करेंगे, ठीक है, पर्वतमाला, पर्वतमाला, ठीक। तो यहाँ बच्चों, यहाँ कुछ पर्वतमालाओं को हम लोग को देखना है, ठीक ना, पर्वतमालाओं को देखना है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखें, तो यहाँ पे आल्प्स पर्वतमाला, ठीक है, आल्प्स पर्वतमाला, यहाँ पे एपेनिनियस पर्वतमाला, ठीक है, यहाँ पे पिरेनीज
पिरेनीज, ठीक। और यहाँ पे स्कैंडिनेवियन, स्कैंडिनेवियन, ठीक है, स्कैंडिनेवियन, ठीक, ये पर्वतमाला हो जाता है, ठीक। इसके बाद से हम देखें, ये बाल्कन नहीं याद रखना है, कार्पेशियन नहीं याद रखना है, ठीक है, कार्पेशियन ये नहीं याद रखना है, ठीक। और हम लोग को देखना है ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक ना, ब्लैक फॉरेस्ट, जूरा एमटीएस, ठीक है, इस मैप में नहीं शो कर रहा है, ठीक है, मैप में नहीं शो कर रहा है। हम आते हैं दूसरे मैप में, आते हैं बच्चों, दूसरे मैप में आते हैं, यहाँ क्लियर नहीं है, यहाँ जरा देख लें क्या यहाँ पे सारी बातें मौजूद हैं, सारी बातें मौजूद हैं, नहीं बच्चों यहाँ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ भी नहीं है, तब मुझे आना पड़ेगा पॉलिटिकल मैप में ही, ठीक है, पॉलिटिकल मैप में ही आना पड़ेगा, और ठीक है, यहाँ इसको मिटाऊंगा मैं, ठीक। अब यहाँ पे पर्वतमाला, ठीक है, पर्वतमाला पर्वतमाला, तो पर्वतमालाओं को मेंशन करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों हम मेंशन करेंगे किसको, आल्प्स पर्वतमाला को, ठीक है, आल्प्स पर्वतमाला। ये आल्प्स पर्वतमाला यहाँ हम देखें अगर तो आ गया, हाँ, इटली, इटली ये पूरा इटली, ठीक है, इटली, फ्रांस, 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 ठीक है, और ये स्विट्जरलैंड, ठीक ना, स्विट्जरलैंड, और यहाँ जर्मनी, ठीक ना, जर्मनी। तो ये बच्चों ये चार चार हमारे सामने देश हो जाते हैं, चार देश हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक एक हो रहा है, ठीक, जहाँ जर्मनी नहीं काउंट करेंगे, जर्मनी में हम दूसरे को देखेंगे, यहाँ हो जाता है ऑस्ट्रिया। बच्चों ध्यान रखना, मैंने नाम किसका लिया, ऑस्ट्रिया का, ठीक ना, ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर्वतमाला लिखे हैं, तो कौन सी पर्वतमाला को मैं यहाँ जा रहा हूँ बताने, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ पर्वतमाला को बताने, आल्प्स, ठीक ना, आल्प्स। तो आल्प्स पर्वतमाला, आल्प्स पर्वतमाला, कौन कौन से देश हो गए, तो स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है, फ्रांस, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के बाद हो जाता है ऑस्ट्रिया। ये बच्चों इतने देशों के नाम तुम लोग को याद नहीं करने हैं, ठीक है, मगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कवर करा दे रहा हूँ, ताकि जो है अगर मान लो बाय द वे आ गया तो तुम लोग कर ले जाओ, ठीक है, कर ले जाओ। इटली, ठीक है, तो ये चार देशों को मिला के, चार देशों को मिला के, ठीक है, विस्तृत है कौन सा पर्वतमाला, विस्तृत है आल्प्स पर्वतमाला, ठीक ना, आल्प्स पर्वतमाला। तो हम अगर पर्वतमाला को मेंशन करना चाहें तो इस तरह से हम इसको मेंशन कर देंगे, ठीक है, ये इसको हम इस तरह से मेंशन कर देंगे, तो ये हो जाता है इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, और ये ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे विस्तृत, ठीक है, यहाँ पे विस्तृत, ये क्या हो गया, आल्प्स पर्वतमाला, ठीक। अब हर पर्वतमाला का बच्चों, हर पर्वतमाला का कोई ना कोई उसका शिखर होता है, जैसे ये मान लो पर्वतमाला है, तो पर्वतमाला के ये जो सर्वोच्च जो बिंदु है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को कहते हैं पीक, यानी शिखर, शिखर, समझ रहा हो, शिखर, इसको हम और बोल सकते हैं चोटी भी, ठीक, चोटी। तो अब इसकी सर्वोच्च चोटी क्या होगी, तो इसकी सर्वोच्च चोटी क्या होगी, तो होगा इसका चोटी बच्चों माउंट ब्लैक, ठीक ना, माउंट ब्लैक, माउंट, माउंट ब्लैक, माउंट ब्लैक, ठीक है, ये समथिंग 4880, ठीक ना, 4880 मीटर, ठीक है, 4880, 4800, ठीक है, ये बच्चों 4880 नहीं होगा, मैं अभी चेक कर लेता हूँ, 4800, 4808 होना चाहिए, ठीक ना, 4808। तुम लोग के बच्चों एटलस ओपन करो, ठीक ना, एटलस ओपन करो, वहाँ पे दिखा रहा होगा, फिजिकल वाला ओपन करोगे, ठीक है, फिजिकल वाला,
तो आल्प्स पर्वतमाला दिखा रहा होगा और देखना वहां पे ऐसे बच्चों बने होंगे, ये सिंबल है शिखर का, ठीक ना, शिखर का, उसमें लिखा होगा, ठीक है, माउंट ब्लैक, ठीक ना, इसमें लिखा हुआ माउंट ब्लॉक, ठीक ना, माउंट ब्लॉक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 4808 करेक्ट डेटा है बच्चों, ठीक ना, 4808, ठीक। अब बात यहीं खत्म नहीं, बात यहीं खत्म नहीं, ये जो 4808 है ये क्या मीटर, मीटर, तो पर्वतमालाएं तो इन 4 देशों में विस्तृत हैं, परंतु परंतु इसका जो शिखर है, क्या वो शिखर चारों देश में होगा? नहीं, चारों देश में नहीं होगा। जो सर्वोच्च बिंदु है, मान लो यहाँ एक देश, यहाँ एक देश, यहाँ एक देश, एक यहाँ देश, तो 1 2 3 4 5 देश हो गए। परंतु ये शिखर, शिखर क्या इन 5 देशों में? नहीं, ये बीच वाले देश में है। तो किस देश में शिखर होगा? तो इसका शिखर होगा फ्रांस में, ठीक ना। तो माउंट ब्लैक और यहाँ लिख देंगे फ्रांस, ठीक ना, फ्रांस। बात स्पष्ट हुई बच्चों, ठीक है। चलो इसमें अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे देखेंगे, इसको मिटा दें, यूराल पर्वतमाला और ये काला सागर, कैस्पियन सागर, यहाँ पे लिखेंगे काकेसस, ठीक ना, काकेसस, काला सागर, इसके एग्जैक्ट लोकेशन को मेंशन कर देता हूँ, मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सागर, ठीक, सही था, ठीक है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ पे एक पर्वतमाला, ठीक ना, पर्वतमाला ऐसे कर दें, ठीक, क्या नाम होगा इसका बच्चों? तो नाम होगा काकेशस, काकेशस पर्वतमाला, ठीक ना, काकेशस पर्वतमाला, ठीक। अब जैसे यहाँ हम देख रहे हैं माउंट ब्लैक, यहाँ बच्चों देखो ये मैंने क्या बताया है, ये बताया है माउंट ब्लैक, यहाँ लिख दे चोटी, चोटी या शिखर। तो इस पर्वतमाला का भी बच्चों क्या पूछता है? पूछता है शिखर, ठीक ना, शिखर। तो एल्ब्रुस, एल्ब्रुस, एल्ब्रुस ये 5642 मीटर, ठीक। जैसे हमने देखा है यहाँ फ्रांस में स्थित है चोटी, तो ये किस में स्थित है? तो ये स्थित है रूस में, ठीक ना, रूस में। दूसरा इसकी एक विशेषता और क्या है, ये पर्वतमाला यह एशिया को, एशिया को यूरोप, यूरोप से अलग करता है, अलग करता है। अब चाहे वीडियो पॉज करके चाहे स्क्रीनशॉट लेके क्या करोगे बच्चों, ये जैसे मैंने एकदम मेंशन किया हुआ है अपने एटलस में जाके वहीं कहीं किनारे मेंशन कर लेना, ठीक ना, मेंशन कर लेना, ठीक। चलो अब आगे देखिए बच्चों, तो यहाँ पे, यहाँ पे ये देखो, ये बच्चों ये पूरा, ये ऐसे पूरा ये किसका पार्ट है? ये रूस का पार्ट है, समझ रहे हो, ये रूस का पार्ट है, ठीक, ये पूरा रूस का पार्ट, और इधर रूस है। मैंने क्या बोला, एक पर्वतमाला है जो रूस को यूरोप और एशिया 2 जगहों में सम्मिलित कर देता है। तो यहाँ पे पर्वतमाला है, यहाँ पे पर्वतमाला है, ठीक है। पर्वतमाला को ऐसे बना देते हैं, ये पर्वतमाला, ठीक ना, ये क्या है, ये यूराल पर्वतमाला। अब इसका श्रेणी वगैरह कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक ना, कहाँ है? रूस में। क्या करेगा ये यूराल, रूस को यूरोप और एशिया में, एशिया में बांटता है, बांटता, ठीक। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट निकालो तो, ठीक है। चलो तो अब बच्चों यहां मैं मिटाता हूं,
ये बच्चों 3 पर्वतमालाओं के नाम मैंने और लिख दिया, ठीक है, वार्जेस, जूरा और ब्लैक फॉरेस्ट। अब हमको देखना है वार्जेस, जूरा और ब्लैक फॉरेस्ट ये कहाँ होंगे, तो हमको देखना है बच्चों फ्रांस को, ठीक ना, फ्रांस। अपना मैप खोलो, मैप खोलो, फ्रांस और जर्मनी, ठीक ना, फ्रांस और जर्मनी। तो ये बच्चों ये हो गया फ्रांस, ये हो जाता है फ्रांस, ठीक। और यहाँ हो जाएगा जर्मनी, यहाँ हो जाएगा जर्मनी। और जर्मनी में अभी कील नहर को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक ना, कील नहर, ये हो गया जर्मनी, ठीक। साफ साफ यहाँ देखो फ्रांस और यहाँ जर्मनी, ठीक। तो जर्मनी में बच्चों, जर्मनी में 2 पर्वतमालाएं हैं। ये मैं सिंबल जो पर्वतमाला में शिखर का जो सिंबल है मैं पर्वत के लिए इस समय बना दे रहा हूँ, ठीक ना, पर्वत के लिए बना दे रहा हूँ, ठीक। और यहाँ बना दिया, ठीक है, यहाँ। तो वास्टियस जो है ये कहाँ है, ये फ्रांस में, ठीक है, पर्वत, पर्वतमाला, ठीक है, वास्टियस फ्रांस में है। जूरा कहाँ है, जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, ये भी है बच्चों जर्मनी, जर्मनी, ठीक है। तो ये 3 पर्वतमालाएं यहाँ हमको दिख गई, ठीक है, 3 पर्वतमालाएं यहाँ दिख गई। फिर इसके बाद से मैंने एक पर्वतमाला की चर्चा पहले ही कर दिया, 2 पर्वतमाला की, आल्प्स की कर दिया, आल्प्स, ठीक है, आल्प्स, ठीक। पूरे देशों के नाम नहीं लिखेंगे, पहले यहाँ लिखवा चुका हूँ आल्प्स। फिर इसके बाद से यहाँ पे चर्चा किया यूराल, और फिर मैंने बच्चों चर्चा किया काकेशस, काकेशस, काकेशस पर्वत, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 पर्वतमाला बच्चों याद रखते हो, समझ रहे हो, 6 पर्वतमाला याद रखते हो। तो पर्वतमालाओं से अगर यूरोप में क्वेश्चन बने तो हमारा क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, ठीक। और पर्वतमाला अलग से मैं पढ़ा चुका हूँ, शायद नहीं पढ़ा है मैंने, ठीक है, शायद नहीं पढ़ा है, मुझे ठीक से याद नहीं है, देख लूंगा मैं, ठीक। तो वहाँ पे पर्वतमालाओं से कुछ जो विशेष तथ्य होंगे, ठीक है, वो मैं दे दूंगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। शायद मैंने पढ़ा दिया है, देखते हैं, ठीक। तो ये पर्वतमालाओं से पॉइंट बच्चों यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अच्छा, एक बात और, माउंट एल्ब्रूस का नाम बच्चों मैंने यहाँ लिखा था, माउंट एल्ब्रूस का नाम, ठीक। तो ये जो माउंट एल्ब्रूस है, माउंट एल्ब्रूस यहाँ पे लिख दे कि माउंट एल्ब्रूस, माउंट, रुक जाओ, माउंट एल्ब्रूस के बारे में तो मैंने लिखा है, मगर ये, हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है। माउंट एल्ब्रूस के बारे में जो बात लिखनी है वो छूटा हुआ है। तो माउंट एल्ब्रूस, अब इसकी क्या विशेषता है, माउंट एल्ब्रूस यूरोप का, यूरोप का, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकाले होगे तो उसमें होगा, वहां ऐड कर देना, ठीक है। चलो, तो यहां तक की बात बच्चों क्लियर, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर, इसको मिटाएंगे अब, ठीक। और मैंने कहा था कि अभी जर्मनी में ही हम लोग एक नहर को देखेंगे, एक नहर को देखेंगे, और वो नहर कौन होगा, तो बच्चों इसी इसी जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी, और यहाँ है डेनमार्क, ठीक ना, यहाँ है डेनमार्क, समझ रहे हो, और ये हो जाता है, ये हो जाता है जर्मनी, जर्मनी, समझना आवश्यक है, जर्मनी। और यहाँ पे है बाल्टिक सागर, समझ रहे हो, बाल्टिक सागर। अब देखो बच्चों, देखो यहाँ पे वास्तव में, यहाँ पर वास्तव में कहीं कोई नहर था नहीं, मानव निर्मित नहर है, समझ रहे हो ना, मानव निर्मित यहाँ पे नहर है, ठीक। ज्यादा नहरें तो ऐसी ही होती हैं। तो अब देखो, यहाँ जर्मनी में एक व्यक्ति का नाम सुना होगा तुम लोगों ने, बिस्मार्क, बिस्मार्क। तो बिस्मार्क क्या करता है, बिस्मार्क क्या करेगा, बिस्मार्क यहां से बनवाता है बच्चों एक नहर, ठीक ना, एक नहर। नहर क्यों निर्माण कराता है, सामरिक दृष्टिकोण से, बिस्मार्क कील नहर का, कील नहर का निर्माण, निर्माण सामरिक दृष्टिकोण से, सामरिक मतलब क्या होता है बच्चों, युद्ध की नीति से, सामरिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से बनवाया था। तो जब फिजिकल मैप ओपन करो, फिजिकल मैप ओपन करो, और जर्मनी का पार्ट जो है
यहाँ जर्मनी और डेनमार्क के बीच में देखो पतला सा, ठीक है, वहां कील नहर छोटा सा लिखा होगा, ठीक ना, कील नहर लिखा होगा। तो ये कील नहर का निर्माण हुआ, क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, समस्या यहाँ पे ये थी, समस्या यहाँ पे ये थी कि अब जैसे मान लो यहाँ यहाँ है जर्मनी, यहाँ समुद्र है, ठीक ना, उत्तरी सागर। अब अगर अगर जर्मनी को जाना है कहाँ, बाल्टिक सागर में, तो ये देखो कुछ इस तरह से, ऐसे इतना लंबा घूम के तब ये ऐसे आता। अब यहाँ बन जाने से क्या है, ये तुरंत यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो सेनाओं को जो इतना लंबा टाइम लगता वो अब यहाँ हो गए, ठीक है। व्यापार करने के लिए इतना लंबी दूरी तय करनी पड़ती, किराया बढ़ता, ठीक ना, फ्यूल के चार्ज जो है ज़्यादा आ जाते, तो यहाँ से ऐसे नहर निकाल दिया। तो कील नहर तो काफ़ी फेमस है, कील नहर, समझ रहे हो, कील नहर काफ़ी फेमस है। और ये बच्चों क्या होता है, पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ इतनी बात क्लियर, ठीक। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे और बता दूं, ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ाऊंगा इतिहास में, वहां बताऊंगा। ये है स्पेन और ये है पुर्तगाल, ठीक ना, स्पेन पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल को क्या बोलते हैं, तो आइबेरिया, आइबेरिया। तो स्पेन और पुर्तगाल क्या कहलाते हैं, आइबेरिया, स्पेन प्लस पुर्तगाल, समझ रहे हो। तो स्पेन और पुर्तगाल को आइबेरिया भी कहा जाता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक की बात हम लोग की क्लियर, ठीक है बच्चों। तो इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलो, इसकी खैर विशेष जरूरत है नहीं, आते हैं हम, ठीक, यहाँ आते हैं, ठीक। अब देखो बच्चों, हमको देखना है पठार, ठीक है, पठार। तो बहुत लंबे चौड़े पठार की लिस्ट नहीं है, 3 पठार, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब यहाँ देखिए हम बच्चों, यहाँ पे पठार है स्कैंडिनेविया पठार, स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेवियन पठार, ठीक ना। तो ये एक, ठीक। दूसरे नंबर पे देखें हम, तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे है बच्चों, फ्रांस में है मैसिफ, मैसिफ लिख देंगे फ्रांस, ठीक ना। ध्यान रखना, फ्रांस में पठार को क्या बोलते हैं बच्चों, मैसिफ बोलते हैं, ठीक ना। तो मैसिफ पठार नाम ही हो गया, ठीक ना, मैसिफ। और स्पेन और पुर्तगाल यहाँ स्पष्ट है, स्पष्ट है, ठीक है, स्पेन और पुर्तगाल। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं बच्चों मेसेटा, मेसेटा पठार। पर्वतमालाओं में बच्चों यहाँ एक पर्वत है पिरेनीज, फ्रांस में, ठीक ना, फ्रांस में एक पर्वतमाला है पिरेनीज, ये भी थोड़ा ध्यान में रखो तुम लोग, पूछा जाता है। पिरेनीज पर्वतमाला ये कहाँ है, ये फ्रांस में, ठीक ना, पिरेनीज पर्वत, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है बच्चों। तो ये इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसको अपने एटलस में यहाँ पे कंप्लीट कर लेना, ठीक है, मेंशन कर लेना, ठीक। हम लोग अब बच्चों आते हैं नदियों में, ठीक ना, नदियों में, नदियों में, ठीक। यहाँ, हाँ ठीक है, यहाँ पे बच्चों देखना, यूरोप की नदियाँ, ठीक है, यूरोप की नदियाँ, यूरोप की नदियाँ। तो अब यूरोप की नदियों में बच्चों देखें, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है राइन नदी, ठीक ना, राइन नदी। ये राइन नदी तो स्विट्जरलैंड, ठीक ना, नाम खुद से लिखोगे, मैं यहाँ पे संकेत कर दिया हूँ, बोल रहा हूँ, नाम खुद से मेंशन करोगे, स्विट्जरलैंड। ऑस्ट्रिया, ध्यान रखना बच्चों, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं कहना है, ठीक ना, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये हो गया ऑस्ट्रिया, ये हो गया जर्मनी और ये हो गया फ्रांस, ठीक ना। तो राइन नदी कहाँ कहाँ बहेगी, तो स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, ठीक। सीन नदी, तो सीन नदी कहाँ है, ये बच्चों फ्रांस, ठीक ना। इसी सीन नदी के तट पे कौन सा प्रसिद्ध शहर स्थित है, फ्रांस का पेरिस, और ये क्या है, कैपिटल, राजधानी, ठीक है, राजधानी। सीन नदी के तट पे ही फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है, ठीक। लॉयर नदी, ये भी कहाँ है, ये भी बच्चों फ्रांस, फ्रांस, यूराल, यूराल नदी, ठीक है, यूराल पर्वतमाला, और वहीं से उद्गम है किसका, यूराल नदी का, ठीक ना, जो कि यूराल नदी जो कि क्या करेगा, विभाजित कर देगा किसको, रूस को, एशिया और कहाँ, एशिया और
यूरोप में, तो ये भी कहाँ हो गया, रसिया, ठीक ना, RAS रस यानी रसिया। वोल्गा नदी, ठीक है, वोल्गा नदी, ये भी कहाँ है, ये है रसिया में, ठीक। नोट्स एटलस निकालो, एटलस में चाहे आ जाओ फिजिकल में चाहे आ जाओ पॉलिटिकल में, दोनों में बच्चों नदियां मेंशन है, ठीक ना, दोनों में नदियां मेंशन है, वहां खोजोगे, ठीक है, मिलेगा। और खोज के इसका लोकेशन क्लियर करके बच्चों तब लिखना, समझ रहे हो, तब लिखना। जब भी कोई भी ये वीडियो देख रहा हो, ठीक ना, देख रहा हो, तो ले लेना एटलस, उसमें इसको मेंशन करना, ठीक है। और ये एल्ब, ठीक ना, एल्ब, तो ये चेक गणराज्य, ठीक ना, चेक गणराज्य, ठीक है, यहाँ पे तो चेक गणराज्य में स्थित है एल्ब नदी, ठीक है, एल्ब नदी। तो ये दो देशों में होता है चेक गणराज्य, चेक गणराज्य और यहाँ देखो बच्चों मैं कैसे मैप में अपने सब देख रहा हूँ, ठीक है, तो तुम लोग भी इसको देख सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये नहीं देख सकते। तो एल्ब नदी, ठीक है, ये, हाँ ठीक, चेक गणराज्य प्लस जर्मनी, प्लस जर्मनी, ठीक है, प्लस जर्मनी, ठीक है, जर्मनी। तो मैप बच्चों कई बार देख लोगे ना, ये चीजें याद आती चली जाएंगी, ठीक ना। और जब कभी लोकेशन देखे रहोगे ना, तो जब कभी एग्जाम में मिलेगा, एग्जाम में, तो वो बच्चों दिमाग में आता है, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत लंबे समय तक रटी हुई चीजें बच्चों याद नहीं रह पाती हैं, समझ गए ना। तो इस वजह से कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई और मानचित्र के द्वारा पढ़ाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो यहाँ तक की बात हमारी बच्चों क्लियर, ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। अब अपने मैप में देखोगे, मैप में देखोगे तो यहाँ दिखाता हूँ, मैप में ये पूरा बच्चों देखोगे हरा हरा पूरा यहाँ पे दिख रहा होगा, ग्रीन ग्रीन पूरा, ठीक है, ग्रीन ग्रीन। तो ये जो ग्रीन ग्रीन बीच में यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये क्या है, उत्तरी यूरोप का मैदान, ठीक ना, इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी यूरोप का मैदान। तो हम इसको यहाँ समझ लें, इसको यहाँ देख लें, ठीक। तो यहाँ देख लें, तो देखो नॉर्थ यूरोपियन प्लेन लिखा हुआ है, ठीक ना, उत्तरी यूरोप का मैदान। तो ये सब बच्चों क्या है, ये मैदानी क्षेत्र है सब, ठीक ना, ये सब पूरा क्या है, मैदानी क्षेत्र, ठीक है, मैदानी क्षेत्र। और यहाँ पे इस जगह पे एक घास का मैदान है, ठीक है, एक घास का मैदान है, ठीक, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है स्टेपीज, स्टेपीज घास मैदान, ठीक है, स्टेपीज ग्रॉसलैंड, ठीक ना, स्टेपीज ग्रॉसलैंड घास का मैदान, ठीक है। तो स्टेपीज घास का मैदान ये कहाँ हो जाएगा, ये हो जाता है बच्चों रसिया, रसिया, ठीक है। तो ये बच्चों इतना हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और अगर इतना कवर बच्चों कर लेते हो, ठीक ना, इतना अगर कवर कर लेते हो, तो यूरोप महाद्वीप से वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन फंसने नहीं, समझ रहे हो, कोई क्वेश्चन फंसने नहीं है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बच्चों मैं कवर कर दे रहा हूँ, समझ रहे हो, नदी कवर कर दिया, पठार कवर कर दिया, पर्वतमालाएं कवर कर दिया, घास के मैदान पूछे जाते हैं वो कवर कर दिया, ठीक है, लोकेशन कवर कर ही रहा हूँ। तो करीब करीब 5 से 6 7 चीज़ों को मैं यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ। अन्यथा वर्ल्ड की वर्ल्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तब क्या होगा, तो क्या देखेंगे, विश्व की नदियाँ, विश्व की पर्वतमाला, विश्व के पठार, ऐसे चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। मगर यहाँ क्या है, पूरा लोकेशन वाइज चीज़ें हम लोगों ने क्या किया, कवर कर लिया। तो हम लोग की क्लास आज बच्चों यहाँ कंप्लीट होती है। और जो मैंने 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया हुआ था, ये अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, तो मैंने बताया बच्चों यहाँ पे क्या बताया, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी में यहाँ और यहाँ 2 क्या हैं, 2 हैं, ठीक है, 2 खाड़ियाँ, ठीक है, 2 खाड़ियाँ वो बताना है। और जल संधि और चैनल दोनों में डिफरेंट क्या होता है, ठीक, वो बताना है। तो कमेंट बॉक्स में बच्चों कल आंसर देना, ठीक है, वेट रहेगा, मैं कमेंट बॉक्स में ही क्या करूँगा, रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पर रोकते हैं और फिर कल हम लोग नेक्स्ट कॉन्टिनेंट एशिया, ठीक है, एशिया के साथ मुलाकात करते हैं, ठीक है, चल।